तो चलिए दोस्त, फिर से आप लोग के बीच एक बहुत रोमांचक वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको तो पहले से पता है कि जो भी मेरा वीडियो आता है कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रहता है। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्षेत्रमिति के लिए फॉर्मूला। और ऐसा हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे जो क्या रहेगा, एकदम याद करने में आसान हो जाएगा, सिर्फ फिगर देखेंगे तो। जैसे शिव चर्चा करने के लिए 3 गो आप लोग के पास मंत्र रहता है, कैसा कैसा, तो पहला में दाया मांगे के बाद, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय के प्रणाम करे के बाद। तो ये तीन प्रकार का होता है। वैसे ही 3 गो मैं क्षेत्रमिति में आप लोग के बीच फॉर्मूला दूंगा। पहला बाहरी लंबाई, दूसरा का आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, और तीसरा का है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। सब एक ही जैसा है, बहुत मजा आएगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखते चलिएगा। चलिए दोस्त, यहाँ पर है 2D और यहाँ पर 3D। अब 2D और 3D क्या होता है आप तो सुने होंगे बार बार, लेकिन आज आप सीख करके जाएंगे। देखिए, 2D वो चीज होता है जो कोई एरिया को दर्शाएगा, जगह जिसको हम अपने हाथ में नहीं उठा सकते हैं, कोई खेत को दर्शाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, 2D हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो। क्या हो? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। इसमें हाइट नहीं रहेगा, ऊंचाई नहीं रहेगा। 3D हम उसको बोलेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। कैसे हम पहचानेंगे? तो आप माचिस का डिब्बा देखे हैं तो उसमें देखिए लंबाई भी होता है, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। जो लीडो होता है उसमें जो पासा होता है, तो वो जो पासा होता है ना, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज होता है। तो इसी प्रकार का अगर जो शेप है जिसको हम हाथ में उठा सकते हैं, क्या पासे को हम हाथ में नहीं उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। माचिस के डिब्बा को भी उठा सकते हैं, ईंट को उठा सकते हैं। तो ईंट क्या है? 3D का शेप में है। ये पेन क्या है? 3D का शेप में है। आप समझ गए होंगे। अब 2D और 3D ये आप समझ चुके होंगे। जब 2D क्या आकृति रहेगा उसमें या तो परिमाप पूछेगा, नहीं तो परिधि पूछेगा। ठीक है। अब परिमाप और परिधि भी आप देखे होंगे, दोनों में अंतर क्या है। तो परिमाप उसमें होगा जो स्ट्रेट लाइन से कोई फिगर बना हुआ होगा। क्या होगा दोस्त बताइए? कोई स्ट्रेट लाइन से फिगर बना होगा तो उसमें परिमाप बोलेगा। अगर कोई कर्व लाइन से बना होगा तो उसमें क्या होगा? कौन कर्व लाइन से बना होगा, जैसे सर्कल है, वृत्त, तो इसमें आप लोग से परिधि पूछा जाएगा। तो अगर परिधि या परिमाप निकालना होगा तो हम लोग बाहरी लंबाई से निकालेंगे। बस इतना तो आप लोग को बहुत मजा आया होगा, आसानी से समझ गए होंगे। अब क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए चाहे, अब देखिए 3D में रहेगा तो वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, और 2D में रहेगा तो सिर्फ क्षेत्रफल पूछेगा। क्या कहेगा? सिर्फ क्षेत्रफल। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? तो आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई, इसका जहां लागू करना है वही सीखना है आपको। मेन तो वही मैं बताऊंगा ना कि कैसे लागू करेंगे। अभी तो मैं इसको बता रहा हूं कि ये चीज होता है, कहाँ यूज होता है, ये सीखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, तो हम इससे रिलेट करके निकालेंगे। ये क्षेत्रफल से संपूर्ण वाला क्या करेंगे? रिलेट करके निकालेंगे। अब चला देखो, आयतन होता है, और आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई होगा। बस इतना है, इतना बहुत आपके लिए। 3 ही फॉर्मूला याद करना है। 3 फॉर्मूला के बाद मेंसुरेशन चाहे जो भी हो सब याद हो जाएगा। बहुत मजा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और साइड में कर लेते हैं, और इसका यूज अब हम लोग सीखते हैं। चलो, कहीं मच्छर बैठ जा रहा है। चलिए देखिए, हम लोग एक ऐसा आकृति ले रहे हैं जैसे कोई सर्कल हो, सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर। यहां पर हम लोग ला रहे हैं जिसका साइड ए है। क्या है? साइड ए है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर है तो उसका जो ऑल साइड होता है इक्वल होता है। इसमें अब देखो ये कौन सा है, तो इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। 2D का आकृति है। इसमें क्या हम निकालेंगे? परिमाप। तो लिखेंगे वर्ग का क्या चीज चला? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बता दो क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप चाहे परिधि निकालना होगा तो बाहरी लंबाई यहां से यहां तक देखो क्या है? a प्लस यहां से यहां तक क्या है? a प्लस यहां से यहां तक क्या है? a प्लस यहां से यहां तक क्या है? a। और ये जब सब जोड़ेंगे तो a प्लस a प्लस a प्लस a कितना? 4 टाइम है, तो ये 4a हो जाएगा। और इसी को कौन कौन बोलता है? भुजा गुना 4, और इंग्लिश मीडियम वाला बोलता है साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे?
perimeter of a square इक्वल टू साइड इंटू 4 या 4 साइड। समझ में आ गया। अब इसका अब हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या चीज का? तो ये वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप, आधार तो यही है, बेस तो यही है, तो इसका परिमाप मतलब लंबाई, परिमाप मतलब लंबाई, परिमाप मतलब लंबाई। तो देखो एक लंबाई क्या है, यहां से यहां तक के, और गुना क्या लिखना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई के नहू है, यू लिखो चाहे नहू लिखो, ऊंचाई तो बात वही है। अब कहोगे सर आप तो बोले हैं ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर चौड़ाई का ही प्रयोग करेंगे। तो ऊंचाई बता दो क्या है? ए। तो ए को ए से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लोग बोलेंगे साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो वर्ग का हो गया। आयत का भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग आयत का अब हम लोग आगे सीखेंगे। इसमें ये जो लंबी भुजा है हम इसको लंबाई मानेंगे, और जो छोटी भुजा है इसको हम लोग चौड़ाई मानेंगे। तो एक लंबाई हो गया और एक क्या हो गया? चौड़ाई। अब इसका अब हमें मान लो कि परिमाप निकालना होगा। तो ये देखिए यहां से यहां तक एल है, तो ये भी तो एल ही ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। विपरीत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे आयत, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बता दो क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक बताओ क्या हुआ? एल प्लस यहां से यहां तक बता दीजिए बी, प्लस यहां से यहां तक बोलिए एल प्लस, अब देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहां पर बी लिख देना है बस। देखो एल और एल, 2 बार एल आया है, प्लस बी कितना है? 2 बार बी आया है। देखो बी और बी कितना बार आया है? 2 बार बी आया है। तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा? एल बचा प्लस बी बचा। तो यही हो जाएगा 2 × एल प्लस बी। ये हम लोग कैसे निकाले? तो आधार का परिमाप बाहरी लंबाई से। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए बताओ क्या होता है? क्षेत्रफल के लिए आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। तो आधार बताइए इसका क्या है? एल, और गुना ऊंचाई बोलिए क्या है? ऊंचाई क्या है? बी। तो एल इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो गया। कितना आसान है। और ऐसे ही हम लोग टोटल क्षेत्रफल का टोटल क्षेत्रमिति का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्त अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।